हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कुछ मैंने रिजल्ट्स लाया है जो आपको एंड मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों ने तो ऐसे लर्न कर लिया होगा, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए मैं ऐसे करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस टाइप का अगर कुछ हमारा पोल्स होगा, सिंगुलैरिटी, मैंने डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, इस कैसे लिखा जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा का जो भी होगा एफ डैश जेड बाई एफ ऑफ जेड डी जेड रहेगा। तो क्या करना है दोस्तों, सारे जीरोज का सम कर देना है और उसमें से लेस करना है सभी पोल का। ठीक है ना, पोल का सम कर दीजिए, सभी जीरोज का सम करके, सभी पोल का सम करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना है, जो ये गामा होगा ना, ये अपना क्या होगा, जो भी हमारा क्लोज्ड कर्व दिया होगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ठीक है ना, कि उस डोमेन के अंदर कौन कौन सा जीरोज और पोल आ रहा है, सिर्फ उसी पे काम करना है। ये नहीं कि दूसरे भी है ना, जो हमारा डोमेन से बाहर जाके आप मत काम कीजिएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, इसी का एक काफ़ी अच्छा जनरलाइज फॉर्म है जो आपको रियली में ही हेल्प करेगा, और इस बेस पे पिछले साल भी क्वेश्चन आ रखा है। दोस्तों, अगर इस टाइप का अगर रहेगा फंक्शन 1/2 पाई इंटीग्रेशन रनिंग ओवर गामा एच ऑफ जेड एफ डैश जेड बाई जेड एफ ऑफ जेड डी जेड, तो दोस्तों देखिए ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा, रियली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको इस पे अच्छे से करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि जैसे फंक्शन एच ऑफ जेड है, तो उसमें देखेंगे कि ए आईज जो है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारा होगा जीरोज, वो कितने टाइम्स आ रहा है ना, उसका जो मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो देखिए एच ऑफ A1 का अगर मल्टीप्लिसिटी N1 रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, एच ऑफ A1 मतलब A1 की मल्टीप्लिसिटी N1 टाइम्स, A2 की मल्टीप्लिसिटी N2 टाइम, ऐसे कर करके दोस्तों जितना भी होगा जीरोज का ऐसे लिख देना है। माइनस जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी पोल के टर्म में भी ऐसा ही करना है, लाइक B1 B2 डॉट डॉट BM क्या है दोस्तों, ये पोल है और कितने टाइम्स आया है देखिए B1 कम्स P1 टाइम्स, B2 कम्स P2 टाइम्स, इस टाइप से। ठीक है ना, तो इस फंक्शन का रोल है यहाँ पे, जबकि देखिए पहले वाले में हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जीरोज को ऐड करके माइनस पोल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन इसमें इस फंक्शन का रोल है। ओके, तो दोस्तों इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा मैं आप लोगों को दो चीज़ बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या है, हो सकता है इस बेस पे आपको क्वेश्चंस आए। देखिए मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फंक्शन मस्ट बी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक ऑन द डोमेन डी। क्या बोला कि फंक्शन शुड बी फर्स्ट नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, और सेकंड बोलता है फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस दोस्तों दूसरा बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने डोमेन पे, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दोस्तों, ये इसमें शायद मेरे से कुछ गलती हो गया, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और इज अटेंड ऑन द बाउंड्री ऑफ डी। क्या याद रखना है दोस्तों कि फंक्शन मस्ट बी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक ऑन डोमेन डी और फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। अगर ऐसा होगा तो मैक्सिमम फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, और कहाँ एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगा। देखिए इसका कन्वर्स थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। कहता है कि अगर मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज नॉट अटेंड ऑन द बाउंड्री, देन इसका जो कन्वर्स होगा मतलब निगेशन, P इम्प्लाइज Q गिव्स द निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। दोस्तों ये मैं यूज कर रहा हूं कि अगर P F नॉन कांस्टेंट एनालिटिक ऑन D है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन ऑफ D है, तो क्या मिलेगा दोस्तों, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज अटेंड ऑन द बाउंड्री ऑफ D। अब इसका उल्टा देखिए, अगर मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज नॉट अटेंड ऑन द बाउंड्री ऑफ डी, इसका मतलब है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है डोमेन के अंदर, है ना, बाउंड्री पे अटेंड नहीं करके डोमेन के अंदर अटेंड करता है। अगर ऐसा होगा तो फंक्शन इज नॉट नाउ स्टिल नॉन कांस्टेंट। तो दोस्तों ये फंक्शन अब नॉन कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, अब कैसा बन जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो आप लोगों को रफली याद करना है कि अगर बाउंड्री पे फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, दो केस में कि नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन बाउंड्री पे मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन दोस्तों किस टाइप का रहा होगा, कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। सिमिलर केस आप लोग यूज कीजिएगा मिनिमम के टर्म में, ठीक है दोस्तों, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल था इसी तरह से सिमिलरली मिनिमम प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे।
दोस्तों देखिए, ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है दोस्तों। ये एक पहला स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बताया, और दूसरा देखिए दोस्तों इस टाइप का स्टेटमेंट है ना, एच ऑफ जेड टाइप का होगा। और यही आपका एक क्वेश्चन भी आया था इस बार, है ना, 2020 में आया था दोस्तों क्वेश्चन, ये एच ऑफ जेड टाइप। तो देख लीजिए इसका एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। क्वेश्चंस दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1/2 पाई एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, है ना। और ये फंक्शन दोस्तों दिया है आपको कि देखिए इसका जीरो कितना है, 0 2 है, उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, यहाँ पे 0 है ना, उसका मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसका पोल 1 और 3 है, 1 का मल्टीप्लिसिटी 5 और 3 का मल्टीप्लिसिटी 4 है। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हमको एक बोल दिया कि ये बताइए क्लोज्ड कर्व, है ना, ये 5 यूनिट का इसका रेडियस है, इसके अंदर बताइए कि दोस्तों इसका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से देखना है दोस्तों। हमको क्या चाहिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखना है माइनस नंबर ऑफ पोल्स घटा देना है। देखिए ऊपर में कितना 3 4 + 3 तो कितना हो गया 7 जीरोज, नीचे में कितना है 5 + 4 9 जीरोज। दोस्तों ये भी देखना है कि क्या ये सारे के सारे रेडियस 5 यूनिट के अंदर सारे आते हैं कि नहीं, सेंटर 0 रेडियस 5। तो देखिए दोस्तों 2 यूनिट 0 यूनिट 1 और 3 ये सब का सब जो होगा वो 5 यूनिट रेडियस के अंदर आ जाएगा, देखो है ना दोस्तों, ये सब का सब आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज तो 7 हो गया दोस्तों ऊपर वाला, है ना। इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितना है 5 + 4 9, तो 7 - 9 कर दीजिए तो -2। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -2। देखिए कितना ईजी है। सेकेंड वाले में देख लीजिए, अगर जेड 1.5 है, देखिए 1.5 में दोस्तों ये 2 नहीं आएगा, 0 तो आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, लेकिन 3 भी गायब हो जाएगा। तो 3 और 2 तो गायब हो गया, एक 0 वाला गायब हो गया, एक पोल वाला गायब हुआ, बचा क्या, एक 0 जो 3 है ना, 0 एक जीरोज है जिसका मल्टीप्लिसिटी 3 है दोस्तों। एक हमारा पोल बचा 1 यूनिट, है ना, 1 पोल 1 है, उसका मल्टीप्लिसिटी 5 है। तो क्या करना है, 3 - 5 कर दीजिए तो -2। तो ये आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी है। आपको बस ये देखना है कि जो आपका क्लोज्ड कंटूर दिया होगा उसके अंदर कितने जीरोज और कितने पोल लाई कर रहे हैं। बस जीरोज में से नंबर ऑफ जीरोज में से नंबर ऑफ पोल को घटा दीजिए, बस डन हो गया, है ना दोस्तों। देखिए 2.5 में दोस्तों कौन कौन आता है, 2 भी आता है, 0 भी आता है, 1 आता है, ये नहीं आता। तो 4 3 7, 7 में से 5 को घटा दीजिए दोस्तों, ये 2 आ गया, है ना। तो बहुत ईजी है दोस्तों। एक अगला मैं बताता हूँ इसी पॉइंट पे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सब आपसे बन जाएगा इस टाइप का जब भी रहेगा। ये देखिए ये वाला जो बोला है, ये वाला है ना एच ऑफ जेड टाइप का रहेगा दोस्तों। तो ये तो मैंने वो बता दिया आपको कि कैसे लिखना है मल्टीप्लिसिटी के थ्रू। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपको पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जेड स्क्वायर एफ डैश्ड बाय एफ जेड, है ना, ये वाला दिया हुआ है। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले तो आप आराम से देख लीजिए कि 0 का है ना मल्टीप्लिसिटी 5 है, 1 का 4 है, 2 का 6 है, 3 का दोस्तों 4 है। अब देखिए इस तरह कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों अगर हमको ये बोला कि 5 यूनिट का रेडियस है तो, है ना, तो पहले तो ये देख लीजिए क्या सब आ रहा है उसमें, 0 1 2 3 सभी का सभी सिंगुलरिटी और पोल इस, है ना, क्लोज कंटूर के अंदर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं हमको, ठीक है ना। बस वो फॉर्मूले में जो एच स्क्वायर दिया हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, देखिए 2 पाई तो कर लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ था इसमें 2 पाई 1/2 पाई इंटीग्रेशन के साथ 2 पाई लिखेंगे। अब देखिए 0 कम्स 5 टाइम्स, और क्या था दोस्तों फंक्शन क्या था, एच ऑफ जेड। देखिए दोस्तों एच ऑफ जेड कितना है हमारे पास, जेड स्क्वायर है, तो हम उसमें वैल्यू भी रखते जाएंगे। तो देखिए पहला 0 कम्स 5 टाइम्स, और ये क्या है जेड स्क्वायर है दोस्तों, 5 × 0 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 4 टाइम्स है, और जेड स्क्वायर है फंक्शन, तो 4 × 1 स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें और देखिए इसमें कुछ और भी है, इसका पोल भी है। तो दोस्तों देखिए पोल 2 का 6 का है, 3 का 4 है, तो ये सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वैसे सिमिलरली करके, ठीक है दोस्तों। जिसका फाइनल रिजल्ट ये है, एक बार आप चेक कर लें। इस वाले में थोड़ा सा इसमें भी आप देख सकते थे, है ना, कि इस टाइप से ये फंक्शंस लिया है। जेड स्क्वायर ये वाला देखिए 5 0 स्क्वायर प्लस 4 × 1 स्क्वायर माइनस 6 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला क्या है दोस्तों, कि ये जो एच स्क्वायर जो हमको दिया हुआ था ना ये वाला है। अदरवाइज तो अगर नहीं रहता तो आपको क्या करना था, 5 + 4 - 6 + 4, ठीक है ना, एक ही बार में आ जाता, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। लेकिन जो फंक्शन है एच स्क्वायर, तो उसमें हम लोग क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा से लर्न कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। आप लोग अच्छा करें। थैंक यू सो मच।